कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को प्रोजेक्ट किया गया, हालांकि बाद में उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगे। वो 3 बड़े आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर कौन कौन से लगे, जिसका जिक्र मैं चाहूंगी एक बार फिर से मुनीश आप करें, जिसके बाद जांच से समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया और उन्हें लगा है बहुत बड़ा झटका। मुनीश जी देखिए चित्रा, सबसे पहले तो आर्यन खान केस को लेकर इस मामले की शुरुआत हुई थी, तो इसमें 3 जो बड़े आरोप हैं वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन वहां पर 9 चश्मदीद एनसीबी की तरफ से बुलाए गए थे और बातें जो सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, उसमें यह दिखा कि जो वहां पर विटनेस थे पंच के तौर पर, उन्होंने आर्यन खान के साथ में सेल्फी ली और जब फोटो बाहर आई, जो वीडियोस बाहर आए, उसमें यह लगा कि एनसीबी के अधिकारी को छोड़कर बीजेपी से जो लोग ताल्लुकात रखते हैं, जो पंच वहां पर दूसरे जगहों पर आए थे, जिनके ऊपर केस है, केवी गोसावी, जिसके ऊपर 5 चीटिंग के केस है, ऐसे शख्स को वहां पर एनसीबी ने पंच बुलाया हुआ था। तो सबसे पहले आरोप लगा कि पूरे मामले की छापेमारी के दौरान प्रोसीजरल लैप्स हैं। उसके बाद में प्रभाकर सेल, एक वो बंदा जो कि इस मामले में पंच था, लेकिन बाद में उसने आरोप लगाया कि 50 लाख रुपए केवी गोसावी ने शाहरुख खान से जुड़े हुए लोगों से मांग की थी और यह कहा था कि वो अगर पैसे मिल जाएंगे तो छोड़ दिया जाएगा। पैसों की लेन देन के भी आरोप हैं और इसमें समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा हुआ था कि 50 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के लिए थे। तो ये दूसरा बड़ा आरोप लगा हुआ था। और तीसरा, अगर हम दूसरे मामले की बात करें, समीर खान के मामले की बात करें, तो नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया हुआ था कि उनके दामाद के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी, फिर भी समीर वानखेड़े ने जबरदस्ती उनके ऊपर केस बनाए हुए थे। तो तमाम केसेस में तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। रिया चक्रवर्ती का जब मामला चला था उस समय भी आरोप लगे थे, लेकिन आर्यन खान में जिस तरह के आरोप लगे, उसके बाद में एनसीबी ने इसी बात को सही समझा कि उनको इस केस से जुड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर एनसीबी अधिकारी के ऊपर ही इस तरह के आरोप लगेंगे, उसके बाद एनसीबी के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंसी है या फिर नहीं, इसको वो खुद सुनिश्चित करें। यही कारण है कि आरोप लगने के बाद बड़ा झटका लगते हुए समीर वानखेड़े को पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया से आगे अलग कर दिया गया है। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे मुंबई से। दिव्येश, इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े का कोई पक्ष या उनके परिवार का कोई पक्ष आ पाया है क्या? चित्रा, आपको बता दें, समीर वानखेड़े जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने यही बताया कि एक प्रोसीजरल चीज है, ये प्रोसीजर के तहत उन्हें अब इन कुछ केसेस का इन्वेस्टिगेशन उनके पास नहीं रखा गया है, पर आगे जो भी केस में, यानी जो मुंबई जोनल ऑफिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन का आगे वही इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, वही मुंबई के जोनल डायरेक्टर रहेंगे। विजिलेंस की इंक्वायरी जब भी होती है, तब जो भी केसेस के बारे में विजिलेंस इंक्वायरी होती है, उन केस से इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अलग रखा जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि एक इंडिपेंडेंट जांच हो सके। और इसी वजह से कुल 5 केसेस से इन्वेस्टिगेशन टीम को हटाया गया है और उसके सुपरवाइजिंग ऑफिसर भी अब समीर वानखेड़े नहीं रहेंगे। इसे दिल्ली की एक टीम, एक सेंट्रल टीम को दिया जाएगा जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक अलग टीम बनाई जाएगी। जिन अफसरों को इस टीम में भेजा जाएगा वो अब इन 5 केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिनमें आर्यन खान केस में एक केस होगा। ठीक है, शुक्रिया दिव्येश आपका भी, मुनीश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।